हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा घोष। वेलकम टू एजुकेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि है क्लास 10th का पहला चैप्टर। इसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं विकास। तो चलिए समझते हैं कि विकास हम किसे कहते हैं, है ना। विकास किसे कहा जाता है समझते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जब हर एक पहलू से, हर एक चीज में जब हम वृद्धि देखते हैं, बढ़ोतरी देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये है कि डेवलपमेंट जो है ना, सभी लोगों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब विभिन्न लोगों के जो नोशन है डेवलपमेंट को लेके, जो डेवलपमेंट गोल्स है, वो क्या हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सभी लोगों के कैसे अलग हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट मीन्स कि एजुकेशन को अच्छा कर दो, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर दो। बट किसी के हिसाब से हुआ कि नहीं, हेल्थ सिस्टम को अच्छा कर दो, है ना। तो अलग अलग आइडिया सबके होंगे। वैसे ही अगर हम अपने बुक के एग्जाम्पल को देखें तो डेवलपमेंट में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक लैंडलेस रूरल लेबर की हम बात करते हैं। मतलब एक ऐसे लेबर की बात करते हैं जो कि भूमिहीन है। भूमिहीन किसान के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, जरा सोचिए। सबसे पहले तो वो क्या चाहेगा कि बेटर वेजेस उसको मिल जाए, है ना, अच्छी मजदूरी मिले, अच्छा पैसा मिले उसके काम के, मोर डेज ऑफ वर्क। अब क्या होता है, कई बार लेबर्स के जो काम होते हैं ना, वो सीजनेबल होते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग काम मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये क्या चाहेंगे कि इनको जो नंबर ऑफ, जो काम करने का जो दिन है ना, डेज है वर्क करने का, वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, है ना। उसके बाद चाहेंगे लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन। अब उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि बस, मतलब बच्चा भी, वो चाहेंगे कि उसके बच्चे भी अच्छा एजुकेशन ले, तो चाहेंगे कि लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए कुछ लोकल स्कूल की व्यवस्था हो। और सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहेंगे कि भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन मत करो, है ना, कोई भी सामाजिक भेदभाव उनको नहीं चाहिए होगा। तो ये किसका हम कह सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स है। ये डेवलपमेंट गोल्स होगा एक लैंडलेस लेबर का होगा। ठीक है, बट अब हम अगर देखें एक ऐसे किसान के बारे में जो कि क्या हो, बहुत पैसे वाला हो, रिच हो, यानी अगर हम रिच फार्मर के बारे में बात करें तो उसका जो डेवलपमेंट गोल्स है वो लैंडलेस लेबर के डेवलपमेंट गोल से बिल्कुल अलग होगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या चाहेंगे, हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके दाम उनको बहुत ज्यादा मिले, उचित दाम मिले, है ना, ये यही चाहेंगे। उसके अलावा ये चाहेंगे कि हाई फैमिली इनकम, की फैमिली की इनकम क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। और ये चाहेंगे कि इनके जो लेबर जिनको ये हायर कर रहे हैं वो बहुत मेहनती हो और पैसे भी थोड़ा कम ले। तो ये इनका डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब एक ऐसे किसान की हम बात करते हैं जो कि सिर्फ किस चीज पे डिपेंड हो, रेन पे, बारिश पे अगर सिर्फ डिपेंड है, तो फिर वैसे फार्मर का गोल्स क्या होगा, डेवलपमेंट जो विकास के लक्ष्य हैं उनके, वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एडिक्वेट रेनफॉल चाहेंगे, पर्याप्त बारिश चाहेंगे वो, और इरिगेशन फैसिलिटी चाहेंगे कि उनको भी तरह तरह की इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में बताया जाए, अवेलेबल कराया जाए। अब बात करते हैं रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। अब एक वुमेन की अगर हम बात करते हैं, एक वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो उनका क्या डेवलपमेंट गोल होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा, है ना। तो शेयरिंग फैमिली एंड लैंड होल्डिंग, उनको ये चीज चाहिए होगा। उसके बाद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी चाहिए होगा उनको। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी ये सारी चीजें जो ऑफ कोर्स हर किसी के घर में होती है, ये सारी चीजें। तो वैसे ही उनका भी डेवलपमेंट गोल्स अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, यही उनका डेवलपमेंट गोल्स होगा, है ना। एक फैमिली में भी उनको एक अधिकार दिया जाए, उनको भी एक सम्मान मिले, उनकी भी अपनी गरिमा हो, प्रतिष्ठा हो, ये सारी चीजें वो चाहेंगे। अब हम बात करते हैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ की। ठीक है, ऐसे जो कि रोजगार नहीं जिनके पास है, ठीक है, युवा है ना, जो आजकल चल रहा है वैसे तो उनका क्या होगा नोशन, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट, पहली बात है भाई, दिखती बात है कि अनएम्प्लॉयड है तो क्या चाहेंगे, रोजगार चाहेंगे, है ना, कि भाई रोजगार दिला दो, पहला इनका यही होगा। दूसरा जॉब सिक्योरिटी, काम की उनके पास क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसी लड़की के बारे में बात करते हैं एक रिच अर्बन फैमिली से हो, तो उनका गोल क्या होगा, सेफ एंड लिबरल एनवायरनमेंट चाहिए उनको, है ना। लिबरल मतलब होता है उदार, खुला वातावरण चाहिए।
स्टडीज अब्रॉड चाहिए उनको, ब्रदर शुड कंट्रीब्यूट इन हाउस वर्क, उनके भाई उनके घर के काम में मदद करे, ऐसी चीजें उनको क्या होगी, चाहिए होगी। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अब एक गर्ल का हमने देखा, बॉय के बारे में देखते हैं कि है ना कि उनको क्या चाहिए, कि अब फ्री लाइफ चाहिए उनको, है ना, उसके बाद स्टडीज अब्रॉड चाहिए उनको भी, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट सबके गोल्स हैं। अब बात करते हैं एक आदिवासी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, इसको जरूर मेंशन करना है आंसर राइटिंग में, ये वाला एग्जाम्पल। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या है, नो ह्यूज डैम कंस्ट्रक्शन, भाई वो नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम्स बना दो, क्योंकि उनको फिर क्या होगा, रहने में दिक्कत होगी, है ना, तो वो ये चीज नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम्स वगैरह बना दो, एज दे मे सबमर्ज आवर लैंड एंड डिस्टर्ब आवर लाइफ, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा उनका लाइफ, उनके लाइफ को बहुत बोल सकते हैं हम कि परेशानी होगी, उनका लाइवलीहुड बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराया जाता है, तो इनको ये चीज नहीं चाहिए होगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़े, चाहे हमने रूरल वुमेन का पढ़ा, अनएम्प्लॉयड यूथ का पढ़ा, रिच गर्ल का पढ़ा, ठीक है, एक रिच बॉय का पढ़ा, उसके बाद लैंडलेस फार्मर, जिसके पास जो रिच फार्मर है उनका पढ़ा, हमने सबके डेवलपमेंट गोल्स पढ़े। क्या किसी का डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे से वेरी करता है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। कोई भी किसी का डेवलपमेंट गोल जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है। अब जब सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडिया हैं तो सब एक दूसरे से क्या होगा, थोड़ा एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब वो कन्फ्लिक्ट कैसे होता है देखो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आदिवासी जो है, जो कि नर्मदा वैली के पास है, उनका कन्फ्लिक्ट होगा एक डैम कंस्ट्रक्टर से, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, है ना, यहाँ पे दिया हुआ भी है। अब वो क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि भाई बहुत डैम बने, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, मुनाफा कमाए, बट ये चाहेंगे कि भैया डैम वैम मत बनाओ, है ना, हमारा जो लाइफ है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो आप डैम मत बनाओ, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, किनके बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट और आदिवासी के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। वैसे ही हमें इनके बॉय फ्रॉम रिच अर्बन एरिया और जो गर्ल है जो कि अर्बन फैमिली से, इन दोनों के बीच भी हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लैंडलेस लेबर की बात करें और जो एक फार्मर है, फार्मर चाहता है कि मुझे हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले, और लेबर चाहता है कि भाई मेरी जो मेहनताना है, मेरी जो मजदूरी है उसको बढ़ा दो, काम की सिक्योरिटी बढ़ा दो, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबके जो आइडियाज है, जो नोशन है, ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि पहले तो ये बात करते हैं कि भाई इन इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग आइडिया से हमें देखने को सीखने को क्या मिला। दो चीजें हमें क्लियर होती है यहाँ पे। पहली चीज क्या है कि सभी लोगों के जो गोल्स हैं, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं, होते भी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, समटाइम्स ये सेम भी हो सकता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो हमेशा डिफरेंट होगा, है ना, सबके आइडियाज एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। दूसरी चीज, दूसरी बात जो साफ साफ दिखती है वो है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अब एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकती है, समटाइम हो भी सकती है, समटाइम्स नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लो, इनको चाहिए, इनको ये सोच रहे हैं कि भाई डैम ज्यादा बना लेंगे तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, बट आदिवासी ऐसा नहीं चाहते। तो हम कह सकते हैं कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो, राइट। तो हम ऐसा भी हो सकता है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, है ना, ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट जरूर कर लेना, है ना, कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और सेकंड है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन भी आ गया, है ना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये जरूर बना लेना, कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन है डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो एक के लिए जो विकास है
वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से तुम्हें सॉल्व करना है। अभी जस्ट मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया है ना, वहां पे तुम आदिवासी जो है नर्मदा वैली के, उनके एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ठीक है। चलो ओके अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड द मोस्ट कॉमन थिंग। अब इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो सबके डेवलपमेंट गोल्स ये क्या है, बिल्कुल अलग है। व्हाट पीपल डिजायर आर मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। अब हम अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है, बट एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है, ज्यादा इनकम। हर किसी को ज्यादा इनकम चाहिए, प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। अब आय के विभिन्न और भी लक्ष्य हो सकते हैं, मतलब पैसे के अलावा भी हमें और भी चीजें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रीडम चाहिए होता है, एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होगी। तो एक कॉमन चीज जो हमें इंडिविजुअल्स में नजर आया वो क्या था, मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है ना, आय के विभिन्न लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। अब बात करते हैं इनकम की। तो इनकम जो है वो हमारा प्राथमिक लक्ष्य होगा, है ना, प्राइमरी गोल होगा। तो इसको हम कह देंगे मटेरियल थिंग, भौतिक वस्तु इसको हम कह देंगे। और इसके अलावा जो हमारे लिए लिबर्टी है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, पीसफुल लाइफ है, सिक्योरिटी है, ये नॉन मटेरियल थिंग होगा। लव है, ठीक है, ये सारी चीजें, फ्रेंडशिप है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियल थिंग है, अब भौतिक चीजें हैं, ठीक है। तो पैसे की बात करें तो प्राइमरी गोल इसको कहा गया है, और ये है भौतिक वस्तु। और इन चीजों के बारे में बात करें तो ये नॉन मटेरियल थिंग्स है, यानी ये अभौतिक वस्तु है, वस्तुएं हैं। ओके, इफ individuals seek different goals, then different person could have different as well as conflicting notion of a nation's development. Notion and nation बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। notion मतलब होता है आइडिया। अब अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें कि हर किसी के मन में क्या होगा, अलग अलग विचार होगा। अब किसी के आइडियाज एक दूसरे से क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, है ना। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि एक इंडिया जैसा देश या कोई भी कंट्री की मैं बात करूं वो कैसे डेवलप्ड है, कैसे पता करेंगे कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, या वो अंडर डेवलप्ड है, रिच कंट्री है। क्यों, क्योंकि सबके आइडियाज अगर हम देख रहे हैं, आइडियाज से अगर हम पता कर रहे हैं तो वो तो सबके क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है। कोई चाहता है कि ज्यादा डैम बन जाए, कोई चाहता है कि कम पैसे में लेबर मिल जाए, कोई चाहता है कि भाई नंबर ऑफ डेज बढ़ा दो, कोई चाहता है कि जॉब सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई चाहता है भाई हेल्प करे। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, क्योंकि अगर कहीं हम विचारों की बात करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे में एक टकराव पैदा हो जाएगा, एक मतभेद पैदा हो जाएगा, है ना। तो फिर कैसे कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी यही है ना, कैसे पता करेंगे कि कोई कंट्री जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। चलो, हाउ डू वी कंपेयर डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से, राइट। बहुत सारी कंट्रीज है, उनसे हम कैसे कंपेयर करेंगे। सो हाउ इज दैट सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। कुछ कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड कहते हैं। मतलब हम कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड कैसे कह सकते हैं, राइट। और कुछ कंट्रीज को हम अंडर डेवलप्ड कैसे कह सकते हैं, मतलब हम ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं, उनको बांट देते हैं, बट कैसे, हाउ, किस बेसिस पे हम कहते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, रिच कंट्री है, किस बेसिस पे कहते हैं। ऑफ कोर्स इनकम के बेसिस पे हम कहेंगे, बट ये इनकम का बेस कैसा होगा, क्या देश में सारे लोग कमाते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। देश में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो सारे लोग देश में कमाते नहीं हैं, तो कैसे बताएंगे। तो हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं एवरेज इनकम। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि वो भी उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, बट फिर भी फिलहाल यही है कि एवरेज इनकम से हम पता कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, रिच कंट्री है, क्या है, ठीक है। चलो, for comparing countries, the income is considered to be one of the most important attribute. वही बात है, इनकम एक important attribute होगा, right? So इनकम क्या है, measure of development है, जो जितना ज्यादा कंट्री में पैसा होगा वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप कहलाएगी। फिलहाल तो हमें यही समझ आ रहा है ना।
चलो तो देखते हैं ये हम कैसे बात करेंगे। अब इनकम कैसे होगा, यहाँ देखो, द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब इनकम जितने रेसिडेंट्स हैं उन सब से हम मतलब उन सब के बारे में कह सकते हैं कि जितने हैं उतना इनकम होगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा कंट्री में, कंट्री डेवलप्ड होगी, उतना ज्यादा पैसा वाला कंट्री होगा। बट टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आप देख सकते हैं ना, ओके, कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, बट यस वही बात है कि भाई कंट्री का जो पॉपुलेशन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग पॉपुलेशन है, सबका अलग अलग पॉपुलेशन है, किसी का ज्यादा किसी का कम, है ना। तो इस बेसिस पे हम कैसे बात कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है, सब नहीं कमाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा टोटल इनकम, कैसे पता चलेगा, ऐसा थोड़ी है। मान लो किसी घर में 4 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा बच्चे, इस तरीके से, या एक बड़ा भाई है जो भी कमाता है, फिर 4 लोग हैं, तो अब इसमें 3 कमा रहे हैं और एक नहीं कमा रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई 4 व्यक्ति है तो वो चारों का इनकम जोड़ लो, नहीं जोड़ सकते ना, एक तो नहीं कमा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एवरेज इनकम निकालेंगे, है ना। So comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn, है ना, एवरेज पर्सन क्या कमा रहे हैं ये हमें नहीं पता चलेगा। Hence we compare the average income of the country to compare development। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम को ही कंपेयर कर देते हैं ना, एवरेज इनकम निकालते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कितने लोग देश में जो हैं वो कमा रहे हैं, या कितना पैसा है देश में, सिंपली कितना पैसा है देश में, और इस बेसिस पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा देश ज्यादा रिच है, कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है, या एक्सेट्रा। चलो एवरेज इनकम नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है, ये कोई मूवी नहीं चल रहा है, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है, जरूर नोट कर लेना एक एक चीज को, छूट ना जाए कुछ। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, देखो, पर मतलब होता है प्रति, कैपिटा मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन इनकम मतलब आय, यानी कि हिंदी में अगर हम इसे बोले तो इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और एवरेज इनकम की अगर मैं बात करूं तो एवरेज इनकम को हम हिंदी में कहते हैं औसत आय, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम को और हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसे प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, या फॉर्मूला पूछ सकता है कि एवरेज इनकम हम कैसे पता करते हैं, या औसत आय किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के इसी से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो ऑफ कोर्स कैपिटा मतलब पर्सन, वही सब है यहाँ पे, है ना। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन, यानी कि कुल आय बटे जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या ही क्या कहलाता है, औसत आय कहलाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ हिंदी वालों के लिए भी, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ये बुक जरूर खोल के बैठे, है ना। कुल आय मतलब जितना है, ठीक है, टोटल बाय जनसंख्या, जनसंख्या से उसको क्या कर दो, भागा दे दो, तो तुम्हारा एवरेज इनकम यानी कि औसत आय निकल के आ जाएगा, ठीक है, औसत आय निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलो अब बात करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, तुम्हारे न्यू वाला जो बुक है उसमें 2019 दिया हुआ है, उसके बेसिस पे पर कैपिटा इनकम कैसे, मतलब किस कंट्री को क्या कंसिडर किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको डॉलर में शो किया गया है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसको इसलिए ऐसे डॉलर में शो किया गया है, आपको पता होगा, है ना तो बहुत ज्यादा इसका रेट गिरता है, ना तो मतलब ज्यादा एक डिफरेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, इसीलिए एक फिक्स लिया गया है, फिक्स रेट। तो जो कि 49,300 पर कैपिटा इनकम होगा, जिसका पर एक साल में जितना होगा, ठीक है, वो हाई इनकम कंट्रीज होगा, जिसका 25 पर एनम होगा या उससे कम होगा प्रति वर्ष, ठीक है, ये पीए जो है वो पर एनम है, प्रति वर्ष है, ठीक है, तो उसका होगा लो इनकम कंट्रीज, जिसका कम होगा, है ना। और अब बात करते हैं जो बीच का, ये ग्रीन कलर बीच का बताएगा, वेयर डज इंडिया लाई, भाई हमारा देश कहाँ है, तो हमारा देश है लो मिडिल इनकम में, हमारा देश लाई करता है, यानी कि 6500, ठीक है, पर शायद बहुत रह गया है, ठीक है, तो सेम ही होगा, आगे का देख लेना। तो लो मिडिल में इंडिया लाई करता है, ये हमें ध्यान रखना है। हाई इनकम कंट्रीज जनरली कॉल्ड रिच कंट्रीज, जिनके इनकम बहुत ज्यादा है उनको हम क्या कहेंगे, रिच कंट्री कहेंगे, राइट। अब ओके, और जिनके इनकम कम है उनको हम क्या कहेंगे, लो इनकम कंट्रीज कहेंगे ऑब्वियसली।
अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना, ये कह रहा है कि भाई मुझे भी देखो, मैं भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो ये बोल रहा है एवरेज ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटी, है ना। एवरेज जो है ना वो बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजों को छुपा देता है, डिस्पैरिटी को हाइड कर देता है। कैसे? अब अगर हम बात करें कि इंडिया की अगर मैं बात कहूँ तो क्या सारे लोग देश में कमाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, सारे लोग तो नहीं कमाते हैं ना। तो टोटल इनकम हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? लाइक अगर हम पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि सब लोग जो है वो कमा रहे हैं और देश इतना ज्यादा डेवलप है? एक एग्जाम्पल है, ये शायद तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है बट पहले दिया हुआ था, बट देख लेना, ध्यान नहीं आ रहा है तो। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन 2012 की ये बात कही गई है, ठीक है। कंट्री ए है, कंट्री बी, ये खुद से सॉल्व करो, उसको समझो थोड़ा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 करके लिख दिया है। अब देखो कंट्री ए में इतना 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 सबका क्या है, इनकम है, और कंट्री बी में इतना 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 इनकम है, ठीक है। 500 500 500 देख लो, ठीक है, इतना इनकम है, अच्छे से देखो इसको, ओके। अब आगे देखते हैं, अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मैंने बता दिया है, टोटल इनकम बटे पॉपुलेशन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कंट्री ए का निकाल लो और बी का भी निकाल लो। यहाँ पे ध्यान देना कि इधर ज्यादा कमा रहे लोग, इधर कम कम कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों का सेम निकल गया, है ना। तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि भाई कौन सा कंट्री ज्यादा पैसा कमाता है, कौन सा कंट्री कम पैसा कमा सकता है ना। तो अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा, अलग क्राइटेरिया होगा इसका, कुछ और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन ज्यादा है रिच कंट्री है और कौन अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है। तो इन विच कंट्री विल यू बी हैप्पियर लिव इन, कंट्री ए और कंट्री बी, तो कौन ज्यादा हैप्पियर तुम्हें दिख रहा है? अब देखो एवरेज इनकम अगर हम निकाल रहे हैं तो दोनों का क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम हर एक व्यक्ति के इनकम को देख रहे हैं तो ज्यादा कौन कमा रहा है, कंट्री ए कमा रहा है, यानी कंट्री ए के लोग जो है वो ज्यादा क्या है, खुश है। और कंट्री बी में देख लो कि सारे लोगों के पास क्या है, ज्यादा पैसा नहीं है, या हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत कम या बहुत ज्यादा पैसा, इस तरीके से नहीं। लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो दोनों का बराबर आ जाता है। तो एवरेज इनकम यहाँ पे क्या है, जो विभिन्नताएं हैं, जो चीजें हमें क्या हो रही है, हाइड कर रहा है चीजों को, है ना। हम नहीं देख सकते कि भाई कितने लोग कितना कमा रहे हैं, ये इसमें छुप जाता है। तो इसमें सिर्फ वही दिखेगा कि जो बहुत ज्यादा हमें सिर्फ, जैसे यहाँ पे अगर जैसे हेंस एवरेज ऑल्सो डिस्पैरिटी, तो एवरेज क्या है, एक डिस्पैरिटी को हाइड कर रहा है। अगर हम एवरेज इनकम निकाल देते तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन सिर्फ 500 कमा रहे, सेकंड भी 500, थर्ड भी 500, फोर्थ भी 500, बस एक जो पांचवा व्यक्ति है वही ज्यादा कमा रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ और चीजें हैं, है ना। तो एवरेज इनकम देखो कि एवरेज इनकम से ये हम पता कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये डिस्पैरिटी को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। सो एवरेज इनकम नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो एवरेज इनकम से हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आपके एनसीईआरटी ने यहाँ प्रूफ कर दी है, ठीक है। चलो, ओके, एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, किस तरीके से एवरेज इनकम बांटा गया हर एक व्यक्ति। जैसे मैंने बताया है ना, 4 व्यक्ति के, मान लो कि 4 व्यक्ति और 2 कमाते 2 नहीं कमाते, तो फिर वहां तो छुप जाएगा ना, क्योंकि 2 तो आपकी कमाई पे पल रहे हैं। तो बस वही सीन है यहाँ पे, या पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा कमा रहे हैं कौन कम कमा रहे हैं, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। तो अगर एवरेज इनकम सेम आ भी गया तो आपने देखा किस तरीके से एक बहुत ज्यादा आपको डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स एवरेज इनकम ये नहीं बता पाएगा। ऑन द अदर हैंड इन कंट्री बी मोस्ट सिटीजन आर पुअर एंड ओनली वन इज एक्सट्रीम रिच, यानी गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है ना कंट्री बी में, वो काफी ज्यादा है। कुछ लोग जो है वो बहुत गरीब हैं और कुछ लोग हैं, कुछ एक हाथ जो है उनके हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ एक लोगों के हाथ में ढेर सारा पैसा है। कंट्री ए इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्री ए को इसलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पे सबके हाथ में बराबर पैसा है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा रिच है कोई बहुत ज्यादा गरीब है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक है। चलो, So in country A, people are neither very rich nor extreme poor. तो country A में ना तो लोग बहुत ज्यादा रिच है, ना तो बहुत ज्यादा क्या है, गरीब है, पुअर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
अब बात करते हैं, अब तो ये वाला भी फंडा चला गया है ना कि भाई एवरेज इनकम से हम ज्यादा कुछ पता नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स कुछ अदर क्राइटेरिया होगी, है ना, कुछ अदर चीजें होंगी, कुछ और चीजें होंगी जिसपे हम क्या करेंगे। तो क्या था कि एवरेज इनकम के क्या है, एवरेज इनकम को देखने के लिए कुछ अदर क्राइटेरिया भी है, मतलब सिर्फ हम औसत आय के बेसिस पे किसी कंट्री को डेवलप नहीं कह सकते, तो उसके कुछ अदर क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वापस वो चीजें आ गई, डेवलपमेंट गोल्स आपने पढ़ा है ना, किन के डेवलपमेंट गोल्स कैसे हैं। सो अर्लियर व्हेन वी लुक्ड एट द इंडिविजुअल गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ, तो यहाँ पे हम जब अगर पीछे का देखते हैं, इंडिविजुअल्स के गोल देखते हैं, तो यहाँ पे लोग सिर्फ एक ही चीजें नहीं सोच रहे, ठीक है। उनके बाद उनमें एक कॉमन थिंग क्या था कि इनकम चाहिए सबको, मोर इनकम चाहिए, जो प्राइमरी गोल था, है ना, मटेरियल थिंग जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा उनके इंपॉर्टेंट गोल्स और भी थे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एक इक्वल ट्रीटमेंट हो, चाहे उनको एक पीसफुल लाइफ हो, तो एक अलग गोल्स भी उनका था। पैसे के अलावा भी उनको कुछ चीजें चाहिए थी, है ना, लिबर्टी चाहिए था, रिस्पेक्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास है ना, मतलब आपको कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं जॉब लग गया, ठीक है, किसी को कहीं पर्सन एक को जॉब लग गया, वो पर्सन जहाँ जॉब करने जाता है वहां उसको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, मान लो उसको 50,000 पर मंथ मिल रहा है सैलरी, लेकिन उसको जो नॉन मटेरियल थिंग है ना वो नहीं मिल रही, उसको नहीं मिल रहा है कि जॉब सिक्योरिटी है, उसको नहीं मिल रहा है कि उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक एनवायरनमेंट उसका जो है वो अच्छा नहीं है काम करने का, या उसको अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीजें जो है उसको नहीं मिल रही है, तो जो अदर इंपॉर्टेंट गोल्स है वो उसका क्या जो है रह जाएगा, छूट जाएगा। तो यहाँ पे नॉन मटेरियल चीजें भी क्या है, हर किसी को चाहिए। सो आगे हम देखते हैं कि प्राइमरी गोल्स और ये जो अदर इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उसके अलावा एक और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में है, ठीक है, हरियाणा, केरला और बिहार, ठीक है, ये तीनों क्या है, स्टेट है। यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम की, अगर 15 to 16 का यहाँ दिया हुआ है, अगर बुक में 19 वाला है तो एक बार उसको भी आप समझ लें, बट यहाँ समझने की बात है, आप समझिए इसको। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं 2015 से लेके 2016 की अगर मैं बात कहूँ, तो क्या है कि इनका आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पे आपको सबसे कम पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, देख लीजिए, इस तरह से पावर भी दिखा रही है ना, तो हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये 1,62,034 रुपीज इसका पर कैपिटा क्या है, इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया, अब तो प्राइमरी गोल्स क्या था हमारे लिए, प्राइमरी गोल्स हमारे लिए इनकम था, है ना, तो इनकम हमने देख लिया कि भाई इनकम क्या है, सबका ज्यादा है, किसी का कम है, जैसे बिहार का बहुत कम है ना, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ देख सकते हैं, आगे हम सबके डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो हरियाणा में क्या है 36 है, केरला में कितना है 12 है, लेकिन बिहार में अगेन ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा है ना, ये चीज काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में क्या है 82 है, केरला में कितना है 94 है, और बिहार में 62 है। अब आपको कंपेयर करना है, हम आगे कंपेयर करेंगे भी, बट यहाँ तक देखिए अगर मैं बात कहूँ तो सबसे ज्यादा इनकम किसका है, हरियाणा का, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हरियाणा का है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, है ना, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, प्रत्येक 1 साल या 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कम एज में, उन्हीं को हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, उसको मतलब 1000 से डिवाइड आप कर दीजिए, है ना, पर 1000 मतलब प्रत्येक 1000 बच्चे में, अच्छे से समझ लीजिए, प्रत्येक 1000 बच्चे में 1 साल या उससे कम आयु के मृत बच्चे जो हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर कहाँ का सबसे ज्यादा है, बिहार का है 42 है, सबसे कम कहाँ का है, केरला का। ये क्वेश्चन भी आता है कि शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ का है, बहुत बार पेपर में 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछ दे, है ना, आने वाले, तो वहां पे आप 12 लिख के आएंगे, ठीक है, या केरला लिख के आएंगे, आपको नंबर नहीं पूछेगा। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात कहूँ तो सबसे कम बिहार का है, देन केरला का साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, और देन हरियाणा का,
ठीक है। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, निवल अनुपस्थित अनुपात जो है, ठीक है, निवल उपस्थित अनुपात जो है, अनुपस्थित नहीं उपस्थित अनुपात जो है वो कितना है। अब यहाँ पे 14 से 15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे में से, ये इसका डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो 14 से 15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों में से 14 साल से 15 साल के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो रेशियो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 100% सेकेंडरी स्टेज जो है वो 14 से 15 ईयर्स तक का जो दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निवल उपस्थित अनुपात की तो वो सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा तो केरला में है, ठीक है, और हरियाणा में कहाँ है, 61 है। तो यार सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे 14 साल से 15 साल के बच्चे बहुत ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन ये सारे क्षेत्रों में बच्चे जो है वो स्कूल अटेंड करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम तो है ही, इनकम तो है ही एक प्राइमरी गोल, बट उसके अलावा कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जीवित हो रहे हैं। हॉस्पिटल सिस्टम इस बात पे बताता है कि हॉस्पिटल सिस्टम कितना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे ज्यादा अच्छी हो रही है, कहाँ पे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि आप स्कूल को अटेंड करो, है ना, कहाँ पे एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें दिखाती। अब यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। केरला की अगर मैं बात करूं सो पहले एक बार सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो वही आप डिवाइड कर दो, है ना, 14 से 15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों में से 14 से 15 साल के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में से, है ना। सेकेंड है हमारा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है। Literacy rate measure the proportion of literate population in the 7th and above age group। 7 साल या 7 साल से अधिक व्यक्ति को अगर, या बच्चे को मैं कहूँ, ठीक है, तो अगर उसको अपने देश का भाषा बोलना पढ़ना, जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है वो बोलना पढ़ना और लिखना आता है तो उसको हम साक्षर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब और ये चीज जो है अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पीछे देखा तो बिहार में इसकी क्या है, बहुत कमी है, यानी जो साक्षरता दर है बिहार में वो काफी कम हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको एक चीज और देख लो कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा आपको ना कहे तो आप ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का सुना सकते हो कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, है ना, या मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि भाई मैं तो 60 साल से एबव एज के जो भी लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज लैंग्वेज बोलना पढ़ना और लिखना आना चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं साक्षर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और होगा यस, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान से एक नाम को सुन ले, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। आपके बुक में लास्ट में नीचे में दिया रहेगा, उसको जरूर पढ़ ले, डेफिनेशन पूछ देता है। Indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। एक साल में 1000 जीवित बच्चों में से एक साल से कम आयु में जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हीं को ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसको निकाल भी सकते हैं, डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं। क्वेश्चन आ गया, अगेन होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है, जरूर कर लीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, ठीक है। ओके, इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम अ राइट इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो क्या आप एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है वो राइट वे है, राइट इंडिकेटर है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं ना, होमवर्क क्वेश्चन है तो खुद से एक बार करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो आप पीछे करके देखिए, जो जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं वही सारी चीजें हैं, उसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज इनकम का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, बट एक बार उसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं इसको हम लोग, है ना, कि हम क्या क्या चीजें अभी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ी है, बात करते हैं। विकास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि विकास किसे कहते हैं, है ना, एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो विकास है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तौर पे किसी भी चीज में वृद्धि देखते हैं, बढ़ोतरी देखते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। फिर विकास के बाद हमने इसी में पढ़ा कि हर लोगों का जो गोल्स है, जो आय के लक्ष्य है, जो विकास के लक्ष्य है वो क्या है, बिल्कुल अलग है ना। विकास का जो लक्ष्य है
विकास के जो लक्ष्य है यानी जो डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल अलग है, सभी लोगों के जो आइडियाज है वो बिल्कुल अलग है। फिर हमने पढ़ा नेशनल इनकम क्या है, फिर मतलब हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंट्री को, ठीक है। हमने पढ़ा कंपेयर करने की बात हमने पढ़ी, किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी कंट्री को, है ना। और कंपेयर करने के लिए हमने पढ़ा कि हम कंपेयर कर सकते हैं उसको एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। इसको हिंदी में हम कहते हैं औसत आय, औसत आय कहते हैं हम इसको, ठीक है। और औसत आय को ही एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। और इसी से हम कंपेयर करते हैं कि कोई कंट्री विकसित है, विकासशील है, ठीक है, या बहुत रिच कंट्री है, इसी से हम कंपेयर करते हैं। हमने पढ़ा भी, एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा है ना, ए और बी करके हमने पढ़ा। तो हमने देखा, एक बार वापस देख लो ये एग्जाम्पल, ठीक है। हमने देखा कि कंट्री, जो कंट्री ए है, ठीक है, जो कंट्री ए है और जो कंट्री बी है, कंट्री ए में सब बराबर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बराबर कहने का मतलब ये है कि ना तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ना तो बहुत कम कमा रहे हैं। लेकिन कंट्री बी में हमने देखा कि सब 500 ऐसे करके कमा रहे हैं ना, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, हमने ये देखा। तो ये दोनों से जब हमने एवरेज इनकम निकाला, ये तो हमने एवरेज इनकम दोनों का क्या आ गया, एवरेज इनकम बराबर आ गया था। लेकिन अगर रियलिटी चेक करते हैं तो कंट्री बी के लोग ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर है और कुछ एक के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। मतलब कंपेयर करते हैं अगर ए को बी से, तो कंट्री ए जो है वो ज्यादा क्या है, हैप्पी लाइफ जी रहा है, क्योंकि सबके हाथ में क्या है, ठीक ठाक पैसा है, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बी में अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। फिर इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि एवरेज इनकम जो है एक डिस्पैरिटी को क्या कर देता है, छुपा देता है, हाइड कर देता है। तो एवरेज इनकम के अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज क्या है, होने चाहिए, है ना। और हमने उसी में पढ़ा भौतिक वस्तु और भौतिक वस्तु, जिसको मटेरियल थिंग और नॉन मटेरियल थिंग के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना। तो मटेरियल थिंग में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी गोल हमारा क्या है, मटेरियल थिंग में, भौतिक में हमने क्या पढ़ा, भौतिक वस्तु में हमने पढ़ा कि प्राइमरी गोल जो है वो हमारा क्या है, इनकम है, आय है ना। आय को हमने क्या कहा, प्राइमरी गोल कह दिया। लेकिन आय के अलावा भी जैसे हमने देखा कि और भी चीजें हमें जरूरी है, तो उसमें हमने मिला दिया अदर इंपॉर्टेंट गोल्स, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट गोल्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट गोल्स। इसको हमने आय के जो अदर लक्ष्य है उसको ऐड कर दिया, जिसमें हमने देखा कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, एक पीसफुल लाइफ चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा फ्रीडम चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट नोशन है ना सबके, उसमें एक चीज तो कॉमन है कि सबको क्या चाहिए, मोर इनकम चाहिए। इनकम भी कितना कैसा चाहिए, मोर इनकम चाहिए, सभी को ज्यादा पैसे चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर लक्ष्य, तो वो भी क्या है, सबके अलग अलग हैं, सबके विभिन्न लक्ष्य भी देखे गए, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। होप सो आपको आज का क्लास, आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, अच्छे से समझें, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, है ना। और होमवर्क क्वेश्चन जरूर करिएगा अपने पेपर में। ओके, बाय।